वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है, वेलकम है। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यम से लिया गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण, और उसमें भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एम्स क्या है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो हम लोगों के द्वारा एक योजना चलाई गई है, ये योजना आप लोगों को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा ज्ञान देगी और आपको एक अच्छा हेल्पफुल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा बीएड पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। उसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं कि सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य क्या है, यानी कि प्राइमरी स्तर पर और सेकेंडरी स्तर पर मिले-जुले जो है वो उद्देश्य क्या है वो पढ़ेंगे। फिर हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। एक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हुआ था बाहर के देशों में, उसके माध्यम से या उसके अनुसार जो है उन्होंने सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य बताए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो एक भारत का शिक्षा आयोग था जिसने माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस दिया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि उसने क्या उद्देश्य बताए हैं। उसके बाद में कोठारी आयोग के अनुसार हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं या क्या होने चाहिए, वो उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए। इन्होंने बताया है सबसे पहले सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्व को निभाना, यानी कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक उद्देश्य है कि सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए या उस तरह की भावना जगाने के लिए सामाजिक अध्ययन जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए, एक सहायक होना चाहिए। देखिए, बच्चों में सामाजिकता की भावना, बच्चों में नागरिकता की भावना को डेवलप करने वाला ये सामाजिक अध्ययन होना चाहिए या उसका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है कि स्वयं को वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता रखना, यानी कि छात्र छात्राओं को जब हम सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे तो उससे हम यह अपेक्षा करते हैं या इन उद्देश्यों को हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के अंदर ये उद्देश्य जागृत होंगे। कौन से उद्देश्य? कि वो स्वयं को अपने वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता रखता हो। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग समस्या होती है, अलग अलग उसकी प्रतिभा होती है, अलग अलग परिस्थितियां होती है। इस समाज में निर्धन परिवार में, मध्यम परिवार में, कुछ धनी परिवार में है, तो हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग उसका स्ट्रक्चर है, उसके जाति का या उसके धर्म का, है ना, विभिन्न प्रकार की जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालने के लिए या उसके साथ समायोजन करने की क्षमता का विकास ये कर सकता है, ये अपेक्षा उससे कर सकते हैं बच्चे से। तीसरा इन्होंने बताया है कि सामाजिक उन्नति और विकास में ये सहायता देता है। सामाजिक उन्नति और सामाजिक विकास, सामाजिक उन्नति जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में ही हमने अपना जन्म लिया है, उस समाज में ही हम विकसित हो रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, और उस समाज में ही रहते हुए हम यहाँ से परलोक सिधार जाएंगे। तो एक सामाजिक उन्नति किस प्रकार से हो सकती है, एक समाज का विकास हमारी तरफ से किस प्रकार से हो सकता है, तो ये सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य है कि वो छात्रों को एक सामाजिक भावनाओं के अंतर्गत जागृत करें। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों एवं समूहों के परस्पर संबंध को समझना, व्यक्तियों एवं समूहों के परस्पर संबंध को समझना। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से एक जानकारी मिलती है कि विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो समूह होते हैं उनका उनके साथ में क्या अटैचमेंट है, क्या उनके साथ में संबंध है। एक व्यक्ति अपने जीवन में
विभिन्न प्रकार के संगठनों से जुड़ा हुआ होता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपकी कुछ धार्मिक संस्थाएं होती हैं, कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, कुछ राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, कुछ आपकी शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं। तो सभी व्यक्ति जो है अपनी अनुसार, अपने विचार, अपनी योग्यता, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग जो है विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं कि उनसे हर एक व्यक्ति जुड़ा रहता है ना। जैसे आपका शैक्षणिक संस्था है तो हर छात्र छात्रा जो है अपने जीवन में उससे जुड़ेगा, है ना। धार्मिक संस्थाओं से भी हर आदमी जुड़ा रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। तो इसी तरह से बहुत सारी अपने संस्थाएं हैं, समुदाय है, तो उनका उनके साथ में क्या संबंध है, परस्पर कैसा संबंध है, इस प्रकार का जो है अध्ययन, सामाजिक अध्ययन कराता है। तो ये सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरों के अधिकारों एवं विचारों का आदर करना, यानी कि सामाजिक अध्ययन जो है इस प्रकार की समझ दे वो छात्र छात्राओं को कि हम दूसरे के विचारों को भी समझें, दूसरों को आदर दें, सम्मान दें, है ना। दूसरे के विचारों को सुन करके उस पर चिंतन मनन करें। अगर वो उसके विचार उपयोगी है तो उसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम किसी के विचारों को सुनेंगे तो ही वो हमारे विचारों को सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा, है ना, तो हम लोग नहीं सुनते किसी के विचार पर, तो भी हमारे विचार को दूसरा नहीं सुनेगा। तो आपस में सामंजस्य की स्थिति बनी रहेगी, मतभेद रहेगा आपस में, है ना। तो इसीलिए हमें दूसरों का सम्मान करना, दूसरे के विचारों को सुनना, दूसरे को इज्जत देना, है ना, इन सब चीजों को करना आना चाहिए। और ये एक सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की गई है कि इस तरह की जो भावना है आप इसको जगा सकते हो छात्र छात्रों में। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो लोकतंत्र के सिद्धांत है और सद्गुण है उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसको जो समाज के व्यक्ति होते हैं उनसे अपेक्षा की गई है कि ये लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, लोकतंत्र के जो सद्गुण है, उसके जो मूल्य है, उसके जो थ्योरी है, उसके जो आचरण है, उसके जो नियम है, उसके अनुसार यह कार्य करना आना चाहिए। यह अपेक्षा की गई है जिससे कि सामाजिक अध्ययन जो है इस तरह के विचार जो है छात्रों में डेवलप होगा कि वो लोकतंत्र के सिद्धांतों को समझे। यानी कि लोकतंत्र है क्या या प्रजातंत्र है क्या, प्रजातंत्र के आवश्यक जो सिद्धांत है वो क्या है, उसके विचार क्या है, उसके जो स्तंभ है, पिलर है, वो विकसित कैसे होगा लोकतंत्र की जो एक भावना होती है वो किस तरह से जागृत होगी, लोकतंत्र जो है एक मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, क्या महत्वपूर्ण पक्ष है उसके लिए, और लोकतंत्र में मनुष्य का जो है उसका विकास पूरी तरह से होता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, बल्कि दूसरे तंत्र में ऑटोक्रेटिक में ये चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। तो इस तरह की जो समझ जो है ये एक सामाजिक विज्ञान भी उससे अपेक्षा की गई है कि ये छात्रों में डेवलप करेगा इस तरह की समझ। नेक्स्ट इसमें बताया है कि प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को समझना। यानी कि सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की गई है कि आप छात्रों की समझ को ऐसा बनाएं कि वो जो है अपने समाज की आर्थिक, अपने समाज की सामाजिक, अपने समाज की राजनीतिक समस्याओं को समझे कि कौन कौन सी समस्याएं आ रही है और उसको समझ करके उस पर चिंतन मनन करके उस समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें, है ना। तो इस तरह की समझ जो है सामाजिक विज्ञान ये छात्रों में डेवलप करेगा, ये उससे अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट इसमें बताया है कि परिवार का एक सुखी एवं प्रसन्न सदस्य बनने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक अध्ययन जो है छात्र छात्राओं को या व्यक्तियों को एक ऐसी समझ देता है या देनी चाहिए कि वो जो है अपने परिवार में किस तरह से सुखी रहे, एक अपने परिवार का एक सुखद वातावरण किस तरह से बना सकता है, कौन से वो आचरण है जो उसे आचरण को करने से उसका परिवार जो है एक सुखी बन सकता है और परिवार के सदस्य जो है प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो एक सामाजिक अध्ययन से ये अपेक्षा की गई है, उसको पढ़ाने का एक यही उद्देश्य है कि एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सके। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के माध्यम से ये इसके उद्देश्य बताए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार उन्होंने कौन से उद्देश्य निर्धारित करने की बात बताई है।
पहला इसमें बताया है कि भूतकाल के संदर्भ में, भूतकाल जो बीत चुका है, पास्ट, भूतकाल के संदर्भ में समाज के वर्तमान स्वरूप, उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं एवं उनके समाधानों को समझना। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार जो बताए हैं, वो कह रहे हैं कि जो वर्तमान की जो आवश्यकता है, वर्तमान का जो स्वरूप है समाज का, वर्तमान की जो समाज की समस्याएं हैं, उसको एक अतीत के साथ में जोड़ करके देखना कि क्या यही समस्याएं अतीत में थी, क्या समाज का स्वरूप भी अतीत में ऐसे ही था जो हमारा भूतकाल था, क्या भूतकाल में हमारे समाज की संरचना जो है जिस प्रकार की थी, क्या जिस प्रकार की अब है। तो उस चीज को समझने के लिए और फिर उसका समाधान निकालने के लिए हमें सामाजिक अध्ययन को पढ़ना पड़ेगा, या सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों में इस तरह को समझ को डेवलप करे, इस तरह के ज्ञान को डेवलप करे कि वो जो है आज का जो समाज है उसकी जो पिछला जो समाज था भूतकाल का, उससे वो तुलना करनी आनी चाहिए उसको, कि किन किन हम चरणों से गुजर के, किन किन परिस्थितियों से गुजर के, किन किन कालों से गुजर के, किन किन समस्याओं से गुजर के, किन किन संशोधनों से गुजर करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज जो हमारा समाज का एक अच्छा स्वरूप या अच्छी संरचना दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे जो पास्ट अगर हम देखें तो बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का हमने समाधान निकाल करके ही तब हम एक अच्छे समाज की तरफ बढ़े हैं, है ना। उसमें जैसे आपकी बाल विवाह है ना, लड़कियों की कम शिक्षा, दहेज प्रथा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थी, है ना, इस तरह की बातें थी। और अब उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक हम उसमें निकल करके आगे गए, प्रयास करने का, और प्रयास हमारा सफल भी रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सामाजिकता का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना, यानी कि सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि ये छात्र छात्राओं को या समाज के व्यक्तियों को एक सैद्धांतिक ज्ञान तो देता ही है, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ में वो व्यवहारिक ज्ञान भी उसको प्रदान करे। वास्तव में व्यवहारिक ज्ञान जो है, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का अंतर हमने कल पढ़ा था। तो सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है वो सैद्धांतिक है, वो विभिन्न सत्यों की खोज करता है, विभिन्न तथ्यों की खोज करता है, फिर कोई निर्णय पर देता है, तो सारा का सारा लिखित रूप में है, वो सैद्धांतिक काम है, और फिर उसको एक व्यवहारिक रूप में लाने के लिए सामाजिक अध्ययन का काम होता है। तो हम वो जो डिस्कस निकल करके आए हैं उसको हम अपने आचरण में लाते हैं, उसको अपना करके उस समस्या का समाधान निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो वही चीज उन्होंने कही है कि सामाजिकता का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि उन सामाजिक प्रभावों की व्याख्या, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना जिनके बीच में वे रह रहे हैं। इनसे अपेक्षा की गई है, की जा रही है छात्र छात्राओं से या समाज के व्यक्तियों से, कि वो जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में सामाजिक प्रभाव की व्याख्या, है ना, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन करना जो है उसकी समझ भी छात्र छात्राओं को होनी चाहिए, या अपेक्षा की जा रही है सामाजिक अध्ययन से कि वो एक ऐसा ज्ञान है कि समाज के ऊपर एक सामाजिक प्रभाव, एक राजनीतिक प्रभाव, एक सांस्कृतिक प्रभाव, उसका विश्लेषण करना, उसकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालना, है ना, ये सब चीजें, उसका मूल्यांकन करना कि जो ये चीजें, जो ये परिवर्तन संशोधन हो रहा है, क्या ये लाभकारी है समाज के लिए, क्या ये हार्मफुल है ना समाज के लिए, तो इन सब चीजों का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सामूहिक जीवन एवं सुनागरिकता के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का विकास करना। एक सामूहिक जीवन कैसा होता है, व्यक्तिगत जीवन कैसा होता है, उसमें तुलना, है ना। व्यक्तिगत जीवन तो अपना ही है, बस अपने आप ही हमारा जो जीवन है, अपना आप ही खाना पीना, अपना आप ही रहना सोना, अपना आप ही व्यक्तिगत समस्या में, लेकिन सामूहिक बहुत बड़ा स्तर हो जाता है। समाज के जो विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं, समाज में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो उनकी विभिन्न तरह की जो समस्याएं आती हैं, विभिन्न तरह का उनका एक जीवन स्तर होता है, विभिन्न तरह की उनकी एक सामाजिक जीवन होता है, अपने अपने हिसाब से होता है।
तो उसको समझना है ना, और एक नागरिकता, एक सुनागरिकता के लिए आवश्यक दृष्टिकोण का विकास करना। सुनागरिकता कैसे होनी चाहिए? अपने देश के प्रति जो नागरिकता होती है एक नागरिक की, वो नागरिकता का दृष्टिकोण उसका एक साफ सुथरा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, सद्भावना की भावना, सहयोग की भावना, सहकारिता की भावना, इस तरह की भावना को डेवलप करना, ये सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की जा रही है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय समझ का विकास करना। सामाजिक अध्ययन से एक ये भी अपेक्षा करते हैं कुछ छात्रों में क्या चीज डेवलप करें? एक अंतरराष्ट्रीय समझ। अंतरराष्ट्रीय समझ एक विश्व स्तर की समझ उसको जो है बच्चे को होनी चाहिए कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, एक वसुधैव कुटुंबकम की तरह है ये पूरा विश्व जो है ना, और पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र है और जितने भी देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है, परस्पर निर्भर है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहकारिता से रहते हैं। एक देश की जो खोज की गई है वो पूरे विश्व पर लागू होती है, पूरे विश्व को जो है वो महत्वपूर्ण जो है योगदान देती है या उपयोगिता होती है। मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का किसी एक देश के वैज्ञानिक ने इसकी रिसर्च की है तो पूरे देश को उसका फायदा हो रहा है ना। मान लिया एक देश में पेट्रोलियम डीजल होता है, जैसे आपका इराक है, कुवैत है ना, उन देशों में आपका पेट्रोलियम होता है और तेल होता है, तो खाली वो उस देश के लिए फायदेमंद थोड़ी है, तो वो आयात कर निर्यात करता है दूसरे देशों के लिए भी, भले ही वो पैसे से उसका निर्यात करता हो, लेकिन उस आपस में हम परस्पर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इसकी समझ लेना और उसी अंतर्राष्ट्रीय भावना को जगाना, विकसित करना, ये सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की जा रही है। इसमें नेक्स्ट बताया गया राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विरासत के प्रति श्रद्धा की भावना का विकास करना। हमारा राष्ट्र प्रेम क्या है? अपना देश, अपने देश के प्रति प्यार की भावना, प्रेम की भावना सभी से अपेक्षा की जाती है, चाहे कोई किसी भी देश का व्यक्ति हो, कि वो उस देश को प्यार करे, सहयोग करे, सहकारिता की भावना करे, उसको विकसित करने के लिए अपनी प्रतिभा उसमें दे, अपने परिवार, पड़ोस, समाज, जिला, राज्य को विकसित करने के लिए अपनी प्रतिभा उसको दे। राष्ट्रीय एकता में जो बाधक तत्व है उसको हटाने की कोशिश करे, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के जो तत्व है उनको विकसित करने की कोशिश करें। और हमारी जो राष्ट्रीय विरासत है जो हमको हमारे महापुरुषों से मिली है, हमारे क्रांतिकारियों से मिली है, हमारे जो महान नेता हुए हैं जिन्होंने अपने राष्ट्र को यहाँ तक पहुँचाया है, ऊंचे पद तक पहुँचाया, ऊंचे स्तर तक पहुँचाया है, जो उन्होंने विरासत रखी है, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो संस्कृति थी, उनके जो आचार विचार थे, उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखना और उसको विकसित करना। तो सामाजिक अध्ययन से ये भी अपेक्षा की गई है कि छात्रों में इस चीज को भी डेवलप करें। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सामाजिक समन्वय के अतीत के रूप एवं वर्तमान रूप को समझने की शक्ति का विकास करना, यानी कि अतीत और वर्तमान में एक सामंजस्य बिठाना, उनका एक समन्वित रूप समझने की एक दृष्टिकोण, एक शक्ति का विकास करना, ये भी सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की जा रही है। नेक्स्ट इन्होंने पढ़ेगा इसमें कोठारी आयोग के अनुसार भी कुछ सामाजिक अध्ययन के जो है उद्देश्य बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, वो क्या है? जैसे इन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों में अपने निकट के वातावरण को समझने की योग्यता का विकास करना। अपना जो वातावरण होता है, वातावरण भी कई तरह का होता है, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, है ना, और एक आपका एनवायरनमेंट जो जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है जो हमारे प्राणों के लिए, प्राणवायु शक्ति के लिए जो है लाभदायक होती है, फेफड़ों के लिए लाभदायक होती है ना। वन है, नदी है, झील है, पेड़ है, तालाब है, पोखर है, पर्वत है ना, ये सब चीजें आपके जो वातावरण होता है, एक भौगोलिक वातावरण होता है, एक भौतिक वातावरण होता है, जिसमें बहुत तरह के सामान जो है विभिन्न प्रकार की जो खोजें हैं, है ना। तो इसको समझना, इसको समझना और इसको समझ करके उसी के अनुसार अपने को ढालना, समायोजित करना और इसको संरक्षित रखना, इसको सुरक्षित रखना, इसकी समझ भी होनी चाहिए। तो ये बच्चों से अपेक्षा की गई है। और अपेक्षा कैसे पूरी होगी है? सामाजिक अध्ययन को पढ़ने के बाद। दूसरा इनमें बताया गया कि उत्तम नागरिकता का विकास करना, ये भी बता रहे हैं
एनसाइक्लोपीडिया में भी बताया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी बताया है और कोठारी आयोग भी बता रहा है कि एक उत्तम नागरिकता का विकास करना सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य होना चाहिए। भावात्मक एकता का विकास करना, भावात्मक एकता, हम भावनाओं से जुड़े रहे, है ना। एक जिला दूसरे जिले से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक देश दूसरे देश से, या हम अपने देश के प्रति जो है भावनाओं से जुड़े रहे, या समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति है उनसे हम भावनाओं से जुड़े रहे, प्रेम की भावना से, सहयोग की भावना से, सामाजिकता की भावना से, सांस्कृतिकता की भावना से, विश्व बंधुत्व की भावना से, भाईचारे की भावना से, है ना। पड़ोस में जो हमारे कुछ चाचा चाची ताऊ ताई रहते हैं, बड़े रहते हैं, उनका आदर सत्कार करें, उन्हें भावनाओं से जुड़ेंगे। जो छोटे बच्चे उनको प्यार से रखें, उनको स्नेह दें, तो भावनाओं से जुड़े। तो भावात्मक एकता का विकास भी है सामाजिक अध्ययन के माध्यम से आता है, तो ये अपेक्षा उससे की गई है। तीसरा इसमें बताया है कि समाज, राज्य, राष्ट्र एवं विश्व के कार्यों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेने के लिए आवश्यक मूल्य दृष्टिकोण का विकास करना। समाज के कार्य, राज्य के कार्य, राष्ट्र के कार्य और विश्व के कार्यों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेना। देखिए विश्व स्तर की जो समस्याएं होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, या जो आपकी सांप्रदायिकता, आपकी आतंकवादी जो घटनाएं होती है, ये भी वैश्विक स्तर की ही समस्याएं होती है। तो इस तरह के कुछ कार्य होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कार्य जो होते हैं, है ना, या जैसे आपका यूएन जो है, यूएन में जो विश्व स्तर की संस्था है, जो एक तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, आपस में एक देश दूसरे देश से झगड़ा ना करे, है ना, इस तरह की कुछ घटना ना हो जाए, इसके संशोधन, उसके समाधान के लिए जो है, इस समस्या का समाधान के लिए इसको गठित किया गया है। तो ये क्या है, विश्व स्तर की, जैसे बताया कि विश्व के कार्यों में बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेने के लिए, तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, मीटिंग होती है ये, तो उसमें भागीदारी होती है हर देश की, तो हर देश के उसमें सदस्य जाते हैं, तो ये तो सरकार जो है वो चुनती है कि कौन सा जो है मंत्री वहां पर जाएगा, या कोई एक अच्छा जो नेतृत्व कर सकता है अधिकारी जो है, या विद्वान लोग जो है वो जा सकते हैं, जो उस फील्ड को जानते होंगे, तो वो अच्छी जानकारी वहां दे सकते हैं। तो वो तो एक बड़े स्तर की बात होगी, लेकिन हर व्यक्ति जो है अपने परिवार और समाज से भी ले कि हम अपने समाज की जो समस्याएं हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, हम अपनी प्रतिभा से, हम अपने कार्यों से, हम अपनी धन संपदा से, हम अपने विचारों से कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसी भी एक बुद्धिमत्तापूर्ण जो है एक विकसित होनी चाहिए, ऐसी भी भावनाएं विकसित होनी चाहिए, और समाज विज्ञान भी अच्छा कार्य कर सकता है उससे अपेक्षा की गई। और लास्ट में बताया उन्होंने कि मानव संबंधों की जानकारी, मानव संबंधों की जानकारी आपने एनसाइक्लोपीडिया में भी बताई है, उसमें बताइए इस चीज को कि मानव संबंधों की जानकारी देना, मानव का मानव के साथ भी क्या संबंध है, किस प्रकार से उसका जुड़ाव है, भावात्मक जुड़ाव है, वो राजनीति के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो संस्कृति के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो धार्मिक एकता के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आप एक दूसरे के विचारों से अगर सहमत है तो आप जो आपका जुड़ाव अच्छा है, आप मित्र हैं, अगर आपके विचार एक दूसरे से मिलते नहीं है, पड़ोस में रह रहे हैं, जुड़ाव तो है लेकिन विचार आपके फिर भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप शादी विवाह में जा रहे हैं, लेकिन एक जो वैचारिक एकता है वो आपकी नहीं मिल पा रही है। आपका जो उससे रिश्ता है, चाचा ताऊ का, भाई बहन का रिश्ता भी आप निभा रहे हैं, लेकिन विचार फिर भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, तो विभिन्न प्रकार के हमारे संबंध होते हैं, तो उन संबंधों की जानकारी भी सामाजिक अध्ययन के माध्यम से ही मिल सकती है, ये अपेक्षा की गई है। और इन संबंधों को और हम अच्छा किस तरह से बना सकते हैं, और अपनी समझ को कैसे हम अच्छी बनाए कि हमारे विचार से दूसरे के विचार जो है मिल जाए, उनमें समानता आ जाए, है ना। तो इन सब चीजों की जानकारी जो है सामाजिक अध्ययन से अपेक्षा की गई है, या उनके उद्देश्यों में इन चीजों को जोड़ दिया गया है कि ये छात्र छात्राओं में इस चीज को डेवलप करें, विकसित करें। ठीक है छात्र, आज के